अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों अल्लाह की हिफाजत में हो, और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त ये आपको क्या क्लिप दिखा रही हूँ, तो इस वक्त मैं ये चांद रात से एक दिन पहले का क्लिप है, क्योंकि मुझे जाना था स्टेशन और मेरी अम्मी आई हैं लाहौर से, तो मुझे उनको लेने जाना था। उनकी ट्रेन काफ़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी ट्रेन आई भी बहुत लेट थी रात में। और आगे देखिएगा आपको, और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे बहुत आपको मज़ा आने वाला है। और इसमें ये भी है कि जैसे मैं मूसा को एक सरप्राइज़ भी मिला था कि उनके, जैसे आप देखते रहिए। सब्जी आ रही भाई? नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। देख ले, सेब हुई है कोई और है? तो सरप्राइज दिया। तो यहाँ पे मूसा को सरप्राइज़ मिला। मूसा के कज़न आए थे और ये बहुत छोटा सा था, ये जब आए थे काफ़ी, यानी 10 साल के बाद आए हैं ये, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। तो इस वजह से तो अब ये चांद रात है, यानी नेक्स्ट डे का क्लिप है। और एज़ यूजुअल हमारे ख़ानदानी मीठा बन रहा है, जो बनता है सबके घरों में बनता है, तो इसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, सबकी अलग अलग रेसिपीज़ हैं। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ शीर खुरमा। मैंने मेहंदी भी लगाई थी, मगर इतनी कुछ ख़ास डिज़ाइन वगैरह मेहंदी लगाने की रहती, क्योंकि हमें ज़्यादातर काम ही करना होता है, क्योंकि ये ईद होती ही काम वाली। इस ईद का नाम ही काम वाली ईद है कि हमारा हाथ मुस्तकिल जैसे गीले रहते हैं, गोश्त बनाना, उनको रखना वगैरह। तो मैंने बस हल्की फुल्की लगाई थी, और मुझे हल्की फुल्की सी मेहंदी ही बहुत अच्छी लगती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और आप लोगों ने क्या क्या बनाया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चले जी, मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी अपनी ईद की शॉपिंग भी शेयर कर देती हूँ। और मुझे लाहौर से भी, यानी मेरी अम्मी लाहौर से आई हैं, तो मेरी बहनों वगैरह ने भी मुझे गिफ्ट्स भेजे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कपड़े तो मैंने खुद बनवाए थे। मोस्टली मैं ज़्यादातर जो कपड़े हैं ना, मैं लाहौर से बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे लाहौर के कपड़े बहुत पसंद आते हैं, और मेरी अम्मी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सीती हैं। तो ये मैंने ये 2 सूट बनवाए थे। और अम्मी जो हैं वो मेरे बच्चों के लिए सूट लाई थी, और ये जो बाकी सारे गिफ्ट्स हैं ये मेरी दोनों बहनों ने, तीनों बहनों ने मुझे भेजे थे। तो बहुत प्यारे, बहुत अच्छे गिफ्ट्स लग रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी एक सिस्टर ने भेजे मुझे, और वो ये भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल डिसेंट सा कलर है, लाइट, और मुझे बहुत पसंद है ये कलर। ये मेरी अम्मी मेरे लिए, मेरे अम्मी पापा लेकर आए मेरे लिए। और दूसरी वाली सिस्टर ने भी मुझे कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स थे। तो वो मेरे ख्याल से शायद उसका क्लिप मिस हो गया मेरे से, वो शायद नहीं बन पाया। तो गिफ्ट्स मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ। ये ईद के दिन का क्लिप है, और बच्चे मेरे बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ऐसा है कि ज़ाहिर है जो कुर्बानी के जानवरों में उतने, उसमें बच्चे एंजॉय कर लेते हैं सारी सारी रात, वो उनके पास बैठना, उनकी देखभाल करना, और उनसे खूब प्यार वगैरह करना। तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल, मैं कोई उनकी वीडियो नहीं बना सकती। बहुत पैनिक सिचुएशन थी कि बच्चे तो बिल्कुल नमाज़ भी नहीं पढ़ने जाने के लिए रहे थे कि मम्मा नींद आ रही है, मम्मा नींद आ रही है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ बिरयानी के लिए, यखनी चढ़ा रही हूँ। इसके लिए मैंने प्याज और इसमें लहसुन, अदरक
और नमक डाल के मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी। जब ये गल जाएगा तो फिर इसको मैं चावलों की तह लगा दूँगी। यखनी बिरयानी की, जैसे दिल्ली मुस्लिम बिरयानी कहलाती है, ये हम बनाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे शामी कबाब भी बना रही हूँ। तो मैंने शामी कबाब के लिए भी गोश्त को धो लिया है और इसमें सिर्फ मैं प्याज, लहसुन, अदरक और साबुत गरम मसाला डाल के इसको गलाने के लिए रख दूँगी, ठीक है। चलो, अच्छा जी, मैंने गोश्त को चढ़ा दिया था। अब मैं इसमें गरम मसाले वगैरह डालूँगी, क्योंकि दोनों में मोस्टली एक जैसे ही गरम मसाले डाले जाते हैं, यानी यखनी बिरयानी के लिए भी और शामी कबाब के लिए। बस शामी कबाब में होता है कि हम साबुत मिर्चें और ज़ीरा ये डालते हैं, और बाकी जैसे तेज़पत्ता वगैरह ये नहीं डालते। तो ये मैंने दोनों चढ़ा दिए थे। शामी बनाऊंगी मैं और बिरयानी, यखनी बिरयानी हो जाएगी। ये बहुत बहुत मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको जैसे ही गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं इसमें चावलों का दम दे दूँगी और सर्दी का रंग वगैरह मिला के फिर मैं इसको रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ चने की दाल के, इतने में गोश्त भी गल जाएगा और चने की दाल भी भिगो दूँगी मैं। तो बहुत से काम होते हैं कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। यकीन करें, मुझे तो तैयार होने का भी नहीं टाइम मिला, मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हूँ। और अचानक से एकदम से इतनी गर्मी हो गई थी, जैसे सुबह में बहुत प्यारा मौसम था, बारिश भी हुई है, वो जैसे ही दोपहर का टाइम हुआ इतनी शदीद गर्मी और हब्स वाला मौसम हो गया था। तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता फिर तैयार होने को। फिर मैं तो फिर शाम में ही, जैसे रात के टाइम तैयार हुई थी। खैर हमारे घर में कोई दावत वगैरह नहीं थी। मोस्टली के हमारे घर में ससुराल में पहले दिन या दूसरे दिन कुर्बानी होती है, देखते हैं किस दिन होती है दावत। तो मैं उसका भी व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो ये अब मैं गोश्त को थोड़ा बहुत हिला जुला रही हूँ कि ये एक जान हो जाए। तो फिर इसमें मैं चने की दाल डालूँगी जब गोश्त गल जाएगा, और मैं शामी कबाब बना लूँगी। बिरयानी का क्लिप मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ गए थे शाम में, तो वो मैं बिल्कुल मुझे नहीं टाइम मिला कि मैं उसका क्लिप बना लूँ। लेकिन आप बिलीव करें, इतनी मज़ेदार बिरयानी बनी थी। और ये शामी कबाब आप चटनी, केचप, रायते के साथ खाएं, बहुत मज़े का रहेगा। और दस्तरखान का मैं क्लिप बिल्कुल भी नहीं बना पाई क्योंकि बिल्कुल सब अपने अपने टाइम से, कोई किसी वक्त खाना खा रहा था, किसी को भूख लग रही थी, किसी को नहीं लग रही थी, तो एक जैसे वो नहीं बना सके, तो इसलिए मैं नहीं बना सकी। शामी कबाब देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और मैं कुछ तलूँगी और कुछ को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और गोश्त की जो वीडियो जो मैंने बनाई थी वो आपने देखी होगी, मेरे इसमें चैनल पे है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये देखें क्या शानदार बिरयानी बन के तैयार हुई है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी से और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ अपना व्लॉग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। और पता नहीं मेरे अंदर ये क्या फीलिंग है कि मैं अगर आइसक्रीम ना खाऊं तो मुझे ईद नहीं लगती। तो मैं आइसक्रीम, ये पेस्ट्री वगैरह ये मैं ज़रूर खाती हूँ। चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।